जय श्री राम दोस्तों आज पुत्रदा एकादशी है और पुत्र की कामना के लिए या फिर जिनके पुत्र हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों इस संसार में जो चीज हमारे पास है उसका उतना दुख नहीं, उसको हम एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम बहुत दुखी रहते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उसको दुख होता है। तो दोस्तों ये जो एकादशी का व्रत है ना, इसमें क्या है, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न करे हैं और युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा है कि इस एकादशी का क्या महात्म्य है, इस एकादशी के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो जो एकादशी व्रत है स्वयं श्री कृष्ण के मुख से बोला गया है कि इसको करने से क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों कथा भी इसकी ऐसी ही है कि एक राजा थे जिनके पुत्र नहीं थे, उनके पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ, राजा थे तो, लेकिन और बहुत ज्यादा धार्मिक थे, यज्ञ हवन सब कुछ करते थे वो, ठीक है, और पूजा पाठ भगवान का ध्यान साधना सब कुछ होती थी, लेकिन जो कमी है ना वो तो कमी है। तो इसके लिए राजा बहुत दुखी थे। एक बार तो वो सोचते सोचते जंगल में चले गए। जंगल में गए, उन्होंने सारी जंगली जानवरों के साथ रहे, उनके साथ चलते फिरते रहे, पर एक ही बात सोचते रहे कि मेरा पुत्र नहीं है। उस राजा के जो पितृ थे वो भी परेशान थे कि इसका पुत्र नहीं है तो हमें आगे तर्पण कौन देगा, है ना सब। तो इसलिए पितृ देवता भी परेशान थे राजा के। तो राजा घूमते घूमते जंगल में गया, जंगल में बहुत समय रहा। उसके बाद जंगल में एक सरोवर देखा उन्होंने जिसमें कुछ ऋषि मुनि स्नान कर रहे थे। तो राजा उनके पास गए, राजा ने उनको सब कुछ बताया। तो ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, हम सब एकादशी का व्रत करेंगे, तुम भी हमारे साथ व्रत करो और हमारे आशीर्वाद से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और आपके पितृ देवताओं के आशीर्वाद से आपको जरूर पुत्र होगा। तो इस तरह से राजा उन ऋषियों के साथ एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को अपने व्रत का पारण करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के राजा वापस अपने राज्य में आते हैं। उसके बाद रानी गर्भवती होती है और राजा का एक पुत्र हो जाता है। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो पुत्र जो कि विष्णु भक्त था, यानी कि आपने बहुत प्रयासों के बाद पुत्र की प्राप्ति की है तो वो पुत्र आपका जरूर भक्त होगा, समझ लो, ठीक है। तो इस तरह से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस एकादशी के दिन जो भी व्रत करता है वो अपने पुत्र की कामना करे या हो रखे पुत्रों के यश की कामना करे तो वो इस व्रत को जरूर रखे। दोस्तों एकादशी के व्रत में थोड़ा कठिन नियम है। नियम ऐसे हैं कि आपको 10वीं से व्रत रखना है और 10वीं सूर्यास्त के बाद से आपको कुछ आहार नहीं लेना है। आपने ब्रश करना है, शुद्ध होना है, रात को भगवान का कीर्तन करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद एकादशी की सुबह आपने स्नान करके भगवान को कलश की स्थापना करनी है और संकल्प करना है कि मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मुझे शक्ति देना। इस संकल्प के साथ आपने एकादशी का व्रत शुरू करना है। सारा दिन नियम से रहना है, अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है और दिन भर व्रत करके शाम को आपने भगवान विष्णु की आरती करनी है। और अगर आपकी खाने की इच्छा है तो आपको फलाहार लेना है, अन्न नहीं खाना है, ना ही अन्न आपने दान करना है, ना किसी को देना है। एकादशी के दिन बिल्कुल अन्न से बहुत दूर रहना है। पारण का समय होगा, उस समय पर आपने
भगवान विष्णु को भोग लगा करके पारण करना है और व्रत का समापन करना है। लेकिन पारण में आपने तुलसी दल जरूर देना है। तुलसी दल, गंगा जल, इनसे आपको पारण करना है। दोस्तों, इसमें द्वादशी के दिन आपने क्या करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो है आपको दान करना है। आपने एकादशी के दिन अन्न को नहीं छुआ, ना ही अन्न आपने किसी को दिया। ठीक है, आप किसी को देंगे तो आपको वही सामान उनको खाने में देना है जो आप अपने व्रत में खा रहे हैं। ठीक है, और द्वादशी को आपने अन्न का भर भर के दान करना है। ये नियम है, इस नियम को मानना है। और चावल का परहेज होगा पूरा। दशमी से लेकर के द्वादशी को आपने चावल के दाने से व्रत खोलना है। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत करें। और पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी करें। हम सनातनी हैं तो ये काम तो जरूर करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें।